4 बैलिस्टिक मिसाइल ये बताई जा रही है और ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है। सूत्रों ने स्पष्ट किया है कि ये सॉलिड फ्यूल वाली K4 मिसाइल है जो 2 टन का परमाणु पेलोड यानी 2 टन का पेलोड अपने साथ ले जाती है। यह परीक्षण भारत तो इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर देन फाइटिंग अ कंट्री दैट कैन फाइट वॉर्स। पाकिस्तान के पास क्या जवाब है? पाकिस्तान के पास बड़ा वाज़ेह जवाब है। लाइन ऑफ कंट्रोल के पास, लाइन ऑफ कंट्रोल के क्रॉस, और पाकिस्तान ने जो अपने हाथ बांध के रखे हुए हैं इस गेम में जो भारत खेल रहा है, पाकिस्तान से ज्यादा माहिर और कोई मुल्क नहीं है। ये गेम पाकिस्तान को अपने हाथ खोलने पड़ेंगे, पाकिस्तान को अपने पांव पे खड़ा होना पड़ेगा। मिसाइल ही नहीं देखा उन्होंने कहा, मगर आपकी टीम बहुत अच्छी है, तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया। उनको एक वाक़या याद है, नवाज शरीफ ने एडमिन धमाका किया था, भाई भुट्टो ने उसको शुरू किया, ज़िया-उल हक ने उसको अंजाम तक पहुंचा। एनी हो, हमारा इन्हिसार है चीन पे जी, और हमने मजीद मिसाइल हासिल की टांगे कांप गई आके, ओहो वो तो मोदी ने ना मिसाइल लगा दिए, ऐसे कांप रहे हैं, ऐसे मिसाइल लगा दिए, वो मार देंगे, वो 6 मिसाइल मार देंगे, ऐसे थी आपकी हालत। फिर इमरान खान ने कहा ठंडे हो, घबराओ ना, हम कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे। और फिर अभिनंदन को वापस किया गया, अमेरिका बीच में पड़ा, सारा कुछ, और वो मामला ठंडे हो। आप ऐसे कांप रहे थे तब कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना। यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये। और दोस्तों, भारत ने एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण किया है जिसके बाद पाकिस्तान का तो मुंह ही बंद हो गया है और बांग्लादेश के औकात के बाहर की यह मिसाइल है। दरअसल भारत की तरफ से बताया जा रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि भारत ने सबमरीन लॉन्च K4 मिसाइल का टेस्ट किया है जो कि सफल रहा और यह मिसाइल इंडियन नेवी की सबसे ताकतवर मिसाइल मानी जाती है क्योंकि इसकी रेंज 3500 किलोमीटर की है और यह समुद्र में से कब निकलती है और कब दुश्मन को तबाह कर जाती है यह किसी को पता नहीं रहता और इसलिए इस मिसाइल को अग्नि 5 से भी खतरनाक माना जाता है। और यह मिसाइल इसलिए भी ज्यादा जरूरी है क्योंकि चीन के जासूसी जहाजों के कारण भारत ने इस मिसाइल का परीक्षण 2 से 3 बार टाल दिया था और इसका परीक्षण जब हुआ तो ज्यादा जानकारी मीडिया को नहीं दी गई है और इसी से बांग्लादेश और पाकिस्तान की फटी पड़ी है कि भारत कौन सी मिसाइल लेकर। भारत ने अपनी सबसे ताकतवर परमाणु मिसाइल का सफल परीक्षण किया। 23 दिसंबर को बंगाल की खाड़ी में भारत ने सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी K4 का टेस्ट किया। ये वही मिसाइल है जो परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है और ऐसा बताया जा रहा है कि भारत की स्वदेशी अरिहंत क्लास न्यूक्लियर पनडुब्बियों से लॉन्च किया जाता है। हालांकि इस बार इस परीक्षण को बड़े ही शान कि उनका जो फौज है हमारे से ज्यादा 4 गुना, उनका जो एयरफोर्स है हमारे से ज्यादा 6 गुना, उनका नेवी जो है 8 गुना। यू विल यूज उनके साथ उन कन्वेंशनल वॉर करेंगे कि ऑल वेपन वॉर होगा ये, और खास तौर न्यूक्लियर वेपन्स जिसको आपने बनाया, जिसके लिए आपने घास खाया, जिसको आज तक अगर कुछ चीज आपको बचा रखा है दैट इज न्यूक्स, वो है न्यूक्लियर। तो आप अब न्यूक्लियर वेपन्स का टाइम किया है। आपने अनाउंस कर भी दिया था कि हम हर चीज से लड़ेंगे जो हमारे पास है। आपने मुल्क को कहा था कि घास खाओ, अगर तुम घास खाओगे तो ये वेपन भी हम हासिल कर लेंगे। हमने घास खाया, वेपन हासिल हो गई, तो अब ये वेपन्स हमें इस्तेमाल करने के लिए तैयार होना चाहिए। क्या इंडिया ये मानेगा? देखिए एक ही तरीका है इंडिया को हराना। वो क्या तरीका है? बात कर रहे हैं आपने हलानी साहब बड़ा अच्छा कंपैरिजन किया कि कन्वेंशनल जो वॉरफेयर है उसमें तो उनकी अददी बढ़तरी है, उनके पास मैन पावर की बढ़तरी है, तो आप कह रहे हैं कि नॉन कन्वेंशनल और जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट टूल है दैट इज न्यूक्लियर टूल, आप कह रहे हैं वो बाकी रह गया, उसके अलावा बाकी ऑप्शंस में हम शायद उनको बीट ना कर सकें, ये कह रहे हैं आप?
यस। और ठीक है जी, ये जो आत्मनिर्भर है ये उनका प्रॉब्लम है कि हमने ये करना है। असल में जब इंडिया इस तरह के टेस्ट करेगा तो इंडिया बहुत सारे लोगों को ये मिसाइल बेचेगा नहीं, लेकिन ये मैसेज देगा कि लुक हमारी रेंज इतनी ज्यादा है, हमारे पास आए, कॉन्सिडर अस। मुझे ज्यादा वैसे ये भी लगता है कि इंडिया इज मोर इंटरेस्टेड टू बी द डिफेंस एक्सपोर्टर देन फाइटिंग अ कंट्री दैट कैन फाइट वॉर्स। जंग लड़ना इज नॉट व्हाट इंडिया वांट्स, बट यस इंडिया अपना मिलिट्री हार्डवेयर बनाना चाहता है और उसके ऊपर काम करना चाहता है, और पाकिस्तान के साथ लड़ाई करना चाहता है, चाइना के साथ दे वांट टू स्टे स्टेप बैक को रहना चाहते हैं। अब ये जो स्ट्रेटेजिक डायनामिक्स, जारी बात है साउथ एशिया की भी चेंज होंगी, इंडो पैसिफिक की भी चेंज होंगी। देखें वो हमें दिखा रहे हैं मिसाइल कैपेबिलिटी, हमें तो पहले ही पता, हमें तो कोई दिखाने की जरूरत नहीं है। रेंज जब बढ़ाते हैं तो मैसेजेस टू चाइना, मैसेजेस टू यूएसए, एंड देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये जो डिटेरेंस पोस्चर है उसमें वो ये क्या कर रहे हैं, दे आर गिविंग अ सिग्नल ऑफ अ सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी का सिग्नल दे रहे हैं, और वो चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि लोग हमारी जो सारी की सारी जो मिसाइल की जो कैपेबिलिटी है, ठीक है, उसकी आप रेंज चेक करें, हमारी ऑपरेशनल रीच चेक करें। पाकिस्तान को तो हमेशा अल्लाह ने बचाया ऐसी सिचुएशन पैदा हुई। बिल्कुल बिल्कुल। 5 साल में ठोस ईंधन वाला मिसाइल बनाया है इंडियंस ने, उसको अब्दुल कलाम की कितनी सताइश की जाती है। मुझे याद है कि जनरल काकड़ गए जनरल समर, अपना डॉक्टर समर मुबारकबंद के बाद, और उन्होंने कहा कि आपको बनाने चाहिए उसको, तो उन्होंने कहा मैं तो नेकेड आई से कभी देखा ही नहीं, मिसाइल ही नहीं देखा। उन्होंने कहा मगर आपकी टीम बहुत अच्छी है, तो वो तो पाकिस्तान भी ख्वाब भी नहीं देख सकता। देखिए इंडियन साइंसदानों ने बहुत काम किया, उनको एक वाक़या याद है, नवाज शरीफ ने एटमी धमाका किया था, भाई भुट्टो ने उसको शुरू किया, ज़ियाउल हक ने उसको अंजाम तक पहुंचा। एनी हो, हमारा इन्हिसार है चीन पे जी, और हमने मजीद मिसाइल हासिल किए अभी चीन से, और हमने तैयारे जो हैं उनकी तादाद बढ़ाई है, F-17 थंडर जो हमारे तैयार है। तो मेरा ख्याल है किसी बड़ी जंग का खतरा तो नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन आपने ये नोट किया होगा, फिर उन्हें मालूम है पाकिस्तान के पास क्या है। इंडिया के पास वो असला भी है, पाकिस्तान के पास नहीं है। इंडियन मिसाइल उससे बेहतर है, और बांग्लादेश की तरह तो नहीं है कि एक ही कौम हो, एक ही नस्ल हो, और न इंडिया की तरह है कि जो एक कदीम कौम हो। नई कौमों में ये मसाइल तो होते हैं। उसने कहा था अगर तो हमने एटमी प्रोग्राम की हिफाजत कर ली और डटे रहे और अमेरिकी दबाव का मुकाबला किया, सही, तो हम एक अजीम कुव्वत बन के वरना सिक्कम और भूटान बन जाएंगे। कि जैसे ही कोई सिचुएशन थोड़ी सी पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम की होती थी, नवाज शरीफ साहब